पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना से ठीक पहले बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल से मिलने पहुंचा। बैठक के बाद मणिकतला सीट से बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय ने खुलकर बताया कि पार्टी 3 अहम मुद्दों को लेकर आयोग के पास गई थी। सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा को लेकर था। तापस रॉय ने सवाल उठाया कि वर्तमान में सीएपीएफ और जिला पुलिस की मूवमेंट को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है। दूसरा मुद्दा पिंगला और दासपुर में कथित कैजुअल स्टाफ की तैनाती को लेकर था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और इसे नियमों के खिलाफ बताया। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर था। बीजेपी ने मांग की कि राष्ट्रीय दलों के लिए मतगणना केंद्रों पर उचित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और इसे रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर द्वारा सुनिश्चित किया जाए। और 3 मुद्दे को लेकर हम लोग आए थे। मुद्दा 1 जो बर्दवान में हुई, वो जो बाहर से चल रहे थे 5 सल्ला तक, वो सीएपीएफ और जिला पुलिस तो थे, क्या कर रहे थे। 2 है पिंगला और दासपुर में वो जो लोग कैजुअल है, वो लोग को डिप्लॉयमेंट वो होना नहीं चाहिए। और 3 नंबर है जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी ऐसा बैठेगा काउंटिंग हॉल में, तो वैसा ही होना चाहिए। ये एआरओ और जो काउंटिंग में जो ऑब्जर्वर और काउंटिंग में जो ऑफिसर रहेगा, उसको देखना चाहिए। इस मुलाकात के दौरान तापस रॉय ने फलता मामले को भी उठाया, जहां पहले ही बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। फलता लेके क्या ओपिनियन है दादा आपका? नहीं, ओपिनियन तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फलता में जैसा हुआ ऐसा ही होता है, इसीलिए तो डायमंड हार्बर में 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभी से, और आज भी हुआ फलता में, जो होना नहीं चाहिए। वोट देने नहीं दिया। हिंदू गांव से निकल के हमारे माँ बहन लोग प्रतिवाद कर रहे थे। आपको बता दें कि फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनर्निर्वाचन का ऐलान किया जा चुका है। 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जबकि 4 मई को बाकी सीटों की काउंटिंग होगी। फलता मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने डायमंड हार्बर मॉडल पर सवाल उठाते हुए टीएमसी को घेरा। वहीं अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए बीजेपी को खुला चैलेंज दे डाला। उन्होंने दावा किया कि उनका मॉडल बदनाम नहीं किया जा सकता और किसी भी स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर काउंटिंग से पहले बीजेपी का चुनाव आयोग तक पहुंचना यह दिखाता है कि इस बार चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि काउंटिंग प्रोसेस पर भी गहरी नजर रखी जा रही है। अब देखना होगा कि आयोग इन मुद्दों पर क्या कदम उठाता है और 4 मई को आने वाले नतीजे किस दिशा में जाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।